विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देहरादून पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोग हमेशा बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। देवभूमि के युवा सेना, एयरफोर्स और नेवी के जरिए भारत मां की रक्षा में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश की लड़ाई में मात्र 13 दिन में पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए थे। आमतौर पर युद्ध 6 महीने और 1 साल, 2-3 साल चलता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को हराने के लिए 20 साल लगा दिए, लेकिन हिंदुस्तान के वीरों ने पाकिस्तान को 13 दिन में हरा दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और तोप से देश मजबूत नहीं होता। भारत मजबूत तब होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ स्टेज पर हमारी लीडरशिप बैठी है, जो सेना में रहते हुए बॉर्डर पर जाकर लड़ी है। इन्होंने भी ऐतिहासिक काम किया था, मगर हमें भूलना नहीं चाहिए, अगर हिंदुस्तान बटा होता तो भारत बांग्लादेश की लड़ाई मात्र 13 दिन में नहीं जीतता। 13 दिन में जीत इसीलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त नया देश बना था और पाकिस्तान के अंदर अपनी लड़ाई चल रही थी। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश को बांटा जा रहा है, देश को कमज़ोर किया जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमज़ोर लोगों को मारा जा रहा है और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए चल रही है। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश को बांटा जा रहा है, देश को कमज़ोर किया जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमज़ोर लोगों को मारा जा रहा है और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए चल रही है। कृषि कानून बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि 3 कृषि बिल किसानों को खत्म करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन पूरे देश के किसान एक साथ खड़े हुए और वे पीछे नहीं हटे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन आंदोलन के दौरान जो 700 किसान शहीद हुए उनका क्या? किसानों के बारे में बीजेपी के सांसद हमेशा बोलते रहे कि कोई शहीद नहीं हुआ है, एक भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को मुआवजा दिया। मैंने पार्लियामेंट में पूरी लिस्ट दिखाई थी। कृषि कानून बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि 3 कृषि बिल किसानों को खत्म करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन पूरे देश के किसान एक साथ खड़े हुए और वे पीछे नहीं हटे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन आंदोलन के दौरान जो 700 किसान शहीद हुए उनका क्या? किसानों के बारे में बीजेपी के सांसद हमेशा बोलते रहे कि कोई शहीद नहीं हुआ है, एक भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को मुआवजा दिया। मैंने पार्लियामेंट में पूरी लिस्ट दिखाई थी। उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे पलायन पर बोलते हुए राहुल ने कहा कि बीते 5 सालों में प्रदेश में पलायन बढ़ा है। उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में ही रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण है छोटे उद्योगों का मोदी सरकार खत्म कर रही है। नोटबंदी, जीएसटी, बीजेपी पूंजीपतियों के हथियार हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सरकार नहीं हटती, देश के युवाओं को रोजगार मिलना संभव नहीं है। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर राजधानी के परेड ग्राउंड में आयोजित विजय सम्मान रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1971 की विजय गाथा लिखने वाले सैन्य परिवारों के साथ अपना कुर्बानी का रिश्ता बताया। राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड, जिसे सैन्य प्रदेश कहा जाता है, उसके लोगों के साथ मेरा क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जब मैं इस सवाल पर सोचता हूं तो मुझे अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद आती है। जब मैं यहाँ पढ़ता था और स्कूल के शिक्षकों ने मुझे बताया कि उन्हें 32 गोलियां लगी है। मैं जानता हूं कि जब किसी परिवार के पास एक फ़ोन आता है कि उनका बेटा या पिता शहीद हो गया है तो उसका दुख क्या होता है। मेरा परिवार ने भी वैसी ही कुर्बानियां दी है जैसी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान के लिए सबसे अधिक खून दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार ने
देश की सारी अर्थव्यवस्था को देश के 2-3 पूंजीपतियों के नाम कर दी है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है तथा छोटे व्यापारी और उद्यमी परेशान हैं, जो रोजगार का मुख्य स्रोत थे। राहुल ने कहा कि देश तब मजबूत होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है, लेकिन मोदी सरकार आम नागरिकों को कमजोर बनाकर देश को मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। किसी को भी सरकार के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार के रहते आपको रोजगार नहीं मिल सकता। इस